बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है ये खूबसूरत से बैग के बारे में है जो आज हम बनाना मैं आपको बताऊंगी। इस बैग को बनाने के लिए ये मैं 5 mm क्रोशे हुक जो है ये यूज़ कर रही हूँ। ये इम्पोर्टेड है, लोकल अगर आपके पास है तो वो भी आप 5 mm क्रोशे हुक जो है यूज़ कर सकते हैं। चेन इसके हैंडल के लिए अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप ये यान बॉल की ही बना सकती हैं। एक हमें स्टिच मार्कर चाहिए, सिज़र चाहिए। आज मैं आपको ये भी एक फ़्लावर बनाना सिखाऊंगी। उसके अलावा आपके पास हर घर में ये लेस मौजूद होती है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी लेस जो है वो आप यूज़ कर सकती हैं। और लेस को सीने के लिए एक रील और उसको एक नीडल चाहिए और कुछ हमें बीड्स चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक यूज़ कर सकती हैं। बटन चाहिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये 2 कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आज मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हुए कलर किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी बताऊँगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए हमें जो बनानी है वो चेन 22 बनानी है। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाने के बाद 22 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखें, इस तरीके से आपको चेन बनानी है। चेन 22 बनाकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये देखें, चेन 22 मैंने बना ली है। एक चेन और बनाएंगे, 23 हो जाएंगी। इस चेन को स्किप करके जो ये वाली पहली वाली चेन है उसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। और हर चेन पे हमें ये सिंगल स्टिच बनाना है। इस तरीके से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ हम एक जो है ये स्टिच मार्कर जो है, अगर आपके पास ये ऐसे स्टिच मार्कर ना हो तो आप कोई भी मुख्तलिफ़ कलर की ऊन जो है उससे आप ये निशान लगा सकती हैं ताकि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें पता हो कि हमारा यहाँ से है। इस तरीके से आप ये लगा लें। देखिए, हमें इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ एंड तक जाना है। यहाँ एंड तक आकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। इसी तरीके से हम सिंगल स्टिच तमाम चेन पे बनाएंगे। ये देखिए, हमने तमाम चेन पे ये सिंगल स्टिच बना लिए। हमारा लास्ट स्टिच है, इसमें हमें 4 सिंगल स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4। इस तरीके से 4 सिंगल स्टिच बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें जाएंगे और बाकी तमाम चेन पे सिंगल स्टिच बना लेंगे। इस तरीके से तमाम चेन पे सिंगल स्टिच बनाएंगे। यहाँ पहुँचकर फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखिए, हम लास्ट स्टिच तक पहुँच गए हैं। अब लास्ट स्टिच में हमें 1 2 3। अब ये वाला जो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट था हमारा, इसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये हमारा राउंड 1 जो है कंप्लीट हो गया। अब इसी पर चेन 3 बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और अपनी ये स्टार्टिंग पॉइंट पर उसी तरीके से
और बाकी फिर तमाम चेन पर डबल क्रोशिया बनाते हुए एंड तक जाएंगे। ये देखें, इसी तरीके से तमाम चेन पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ मुकम्मल करके यहाँ पर पहुँचकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो नेक्स्ट हमने क्या करना है। ये देखें, हमने तमाम जो स्टिच थे उस पर बना लिए और ये देखें यहाँ से ये बेंड भी होना शुरू हो गया है। अब हमारा ये जो स्टिच मार्कर है इसको निकालेंगे और जो बिल्कुल ये चेन 3 जो थी हमारी उस पे जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये दोनों साइड्स जो हैं हमारी इस तरीके से अब हमें फिर चेन 1 2 3 बनानी है। ये स्टार स्टिच है। मैं आज आपको एक नया स्टिच सिखा रही हूँ जिसे स्टार स्टिच कहते हैं। चेन 3 बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, जो सेकंड है उसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। उससे नेक्स्ट में फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। उसी चेन 3 जो हमने बनाई है उसमें हमने जाके सिंगल स्टिच बनाया है। अब इसको टर्न करेंगे इस तरीके से और जो ये हमारे सामने जो स्टिच आया है इसकी जो फर्स्ट जो फ्रंट जो हम ये हमारी फ्रंट लूप है और ये बैक लूप, जो बैक लूप है उसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच लेंगे। इस तरीके से हमारे पास 4 हो गई। नेक्स्ट फाइव और फिर नेक्स्ट देखें 4 हमने ये ली और ये 5 इसको हम पूरा ही लेंगे, फ्रंट लूप पे नहीं लेंगे। सिर्फ यहाँ मैं एक दफ़ा दोबारा आपके सामने बनाती हूँ। चेन 3 बनाने के बाद फर्स्ट चेन में सिंगल स्टिच, सेकंड में सिंगल स्टिच और फिर जो हमारे सामने जो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टिच है उसकी बैक लूप पे सिंगल स्टिच और उसके बाद एक ये स्टिच। नेक्स्ट इसको हमने मुकम्मल लिया है और ये नेक्स्ट स्टिच। हमारे पास टोटल 6 लूप होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब इन तमाम लूप में से हम एक साथ निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट चेन थी, चेन 3 जो हमने बनाई थी, जो फर्स्ट चेन थी उसमें जाएंगे और एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद इसी स्लिप स्टिच के अंदर जाएंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट, ये जो हमारी हमने 6 ये लूप्स लिए थे, जो फर्स्ट लूप है इसकी फ्रंट साइड पर जाकर एक सिंगल स्टिच लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जिसमें हमने ये लास्ट अपने ख़त्म की थी उसमें जाएंगे। 4 हो गई हमारे पास, 5 और ये 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6 लूप्स हो गई। अब इन तमाम लूप में से निकाल लेंगे और एक स्लिप
स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। ये मुकम्मल करने के बाद ये देखें जो हमने जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाया है इसी में जाएंगे, सिंगल स्टिच, और जो ये फर्स्ट ये है इसका फ्रंट की तरफ से एक लूप उठाएंगे और इस लूप के अंदर से बल लेकर वापस आएंगे। 3 चेन हो गई हमारे पास। उसके बाद जो हमारी लास्ट ये वाली थी इसी के अंदर दोबारा 4 5 और ये 6 लूप्स हो गई, और इन तमाम लूप में से फिर हम निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। देखें फिर बना रही हूँ उसी स्लिप स्टिच जहाँ पे हमने बनाया है, सिंगल स्टिच लास्ट वाली में 2 और ये 3, नेक्स्ट 4 और उससे नेक्स्ट 5। ये 5 होंगी तो हमारे पास टोटल 6 लूप्स होंगी, 1 2 3 4 5 6। अब इन तमाम लूप में से एक साथ निकाल लेंगे। निकालने के बाद स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर दोबारा उसी तरह 1, और ये देखें ये जो हमारा हमने लास्ट ली थी इसमें ही जाएंगे, ये वाली लूप उठाएंगे, ये देखें, और इस बल लेकर इसी लूप के वापस आएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टिच और फिर उससे नेक्स्ट स्टिच। टोटल हमारे पास 6 लूप्स हो जाएंगी। अब इन तमाम लूप में से हम निकाल लेंगे और फिर स्लिप स्टिच, इसी स्लिप स्टिच में से दोबारा से सिंगल स्टिच, इसको फिर बेंड करेंगे सेकेंड टाइम यहाँ से 2 3 नेक्स्ट 4 5 6 लूप हो गई हमारे पास। अब तमाम लूप में से निकाल लेंगे, सिंगल स्टिच 1 2 3 4 5। टोटल 6 लूप्स। तमाम लूप में से एक साथ निकाल लेंगे, स्लिप स्टिच अगेन 1 2 3 4 5 6 लूप्स। तमाम में से निकाल लिया, स्लिप स्टिच। ये देखें एक दफ़ा और मैं आपके सामने बना रही हूँ ताकि सबको आसानी के साथ समझ में आ जाए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। टोटल 6 लूप्स।
1 2 3 4 5 6 और तमाम लूप में से एक साथ निकाल लेंगे स्लिप स्टिच। 1 2 3 4 5, टोटल 6 लूप्स। तमाम लूप में से निकाल लिया और स्लिप स्टिच। इसी तरीके से ये पैटर्न मुकम्मल करेंगे। इसी तरीके से मैं ये मुकम्मल करके यहाँ पहुँच के आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखें लास्ट स्टिच में हम पहुँच गए। मैंने सिर्फ ये लूप अभी शामिल किए हैं, स्लिप स्टिच नहीं बनाया। अब हम ये जो स्टिच मार्कर है इससे निकाल लेंगे। और ये जो हमारा जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाकर मुकम्मल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें। इसके बाद चेन 2 बनाएंगे, 1 2 और इसको टर्न कर लेंगे और फिर इसी स्टिच इसी में जहाँ पे हमने ये बनाया है इसी में जाएंगे और सिंगल हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब है तीनों लूप में से एक साथ निकालना। 2 टाइम बनाएंगे। देखें, एक दफ़ा फिर बल लेकर इसी सेम स्टिच में जाएंगे, वापस आएंगे तो 3 लूप्स हो जाएंगी और फिर इकट्ठा इन 3 लूप में से निकाल लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब ये देखें जो हमारा स्टार स्टिच है, बिल्कुल उसके जो स्टार स्टिच है उसके पॉइंट पे हमें ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये जाएंगे यहाँ पर, तीनों में एक से एक साथ हाफ डबल क्रोशिया और 2 टाइम बनाएंगे। इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल पॉइंट पे देखें, ये जो स्टिच है जहाँ पे हमारा हमने ये स्लिप स्टिच लिया था उस पे ही हम ये बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया उसी पे बनाएंगे। 2 टाइम हमें हर स्टिच में बनाना है। 1 2। इसके बाद नेक्स्ट 1 2 से नेक्स्ट ध्यान रखना है कि हमारा स्टिच जो है जहाँ पर उसी में हमने जाना है। 1 और ये 2। तो ये हमारा ये देखें इस तरीके से स्टार स्टिच बनेगा। तीनों लूप में से एक साथ ये देखें। ये हमारे सामने हमारे पैटर्न की बैक है। फ्रंट जो है वो ये है। ये मुकम्मल होता जा रहा है हमारा स्टिच। हर स्टिच पर हाफ डबल क्रोशिया 2 टाइम बनाएंगे। वन हाफ डबल, 2 हाफ डबल, हाफ डबल ये देखें
3 लूप्स इकट्ठे हम जब निकालते हैं तो ये हाफ डबल कहलाता है स्टिच। इसके बाद जो हमें ये नेक्स्ट है, इसी तरीके से ये सारा पैटर्न मुकम्मल करके फिर मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ, बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखिए हमने लास्ट भी 2 हाफ डबल क्रोशे बना लिए। अब ये स्टिच मार्कर निकालेंगे और स्लिप स्टिच बना लिया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 3 1 2 3 और उसी तरीके से फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड में जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे 1 2 और फिर इसको टर्न करेंगे इस तरीके से। और जो ये जो हमारा लास्ट स्टिच था इसमें जाएंगे सिर्फ इसकी बैक लूप पर। उसके बाद अब सिर्फ हमें इनकी ये लूप छोड़ के ये वाली लूप पे काम करना है। जो हमारे सामने है उनको छोड़ना है, जो नेक्स्ट है उससे करनी है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 और एक और हम ये वाली जो फ्रंट लूप हमारे सामने है उनको छोड़ना है, जो सेकंड थी उसमें हमने जाना है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 लूप होंगी और फिर इकट्ठा एक साथ इन 6 लूप में से निकाल कर और एक ये स्लिप स्टिच बना लेना है। और यहाँ पर एक स्टिच मार्क कर दोबारा से उसी तरीके से अब फिर इसी में 1 2 3 अब ये 4 ये हमारे सामने रह जाएगी 4 5 1 2 3 4 5 6 और फिर तमाम लूप में से निकाल लेंगे स्लिप स्टिच और फिर दोबारा से 1 2 3 ये वाला इसको शामिल नहीं करेंगे, जो ये लूप है हमारे सामने इसमें जाएंगे 4 5 ये देखें ये ऐसे ही रहेगी। टोटल 6 लूप होंगी और फिर ये इकट्ठी एक साथ निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5 स्लिप स्टिच ये इस तरीके से ये देखें ये ऐसे ही रहेगा। 1 2 3 4 5 स्लिप स्टिच। उसके बाद फिर इसी तरीके से 1 2 3 4 5 टोटल जो है हमारी 6 लूप्स होंगी। स्लिप स्टिच 1 2 3 4 5
इस वाली लूप को हमने छोड़ देना है, इसको शामिल नहीं करना। स्लिप स्टिच, ये देखें, इसी तरीके से ये पैटर्न मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें ये हमने मुकम्मल कर लिया है। अब ये लास्ट स्टिच मैंने छोड़ा है ताकि एक दफ़ा मैं आपके सामने और बना दूँ। 1 2 3 4 5। अब ये तमाम लूप में से निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ स्लिप स्टिच मुकम्मल नहीं करेंगे। इसको निकालेंगे और चेन में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फिर चेन 1 2 और इसको टर्न कर लेंगे और उसी तरीके से जैसे हम सिंगल स्टिच बनाते, हाफ डबल स्टिच बनाते हैं, उसी तरीके से जैसे हमने पहली रो में बनाया, इसी स्टिच में 1 2 नेक्स्ट 1 2। हमें ये चेक रखना है कि हमने जो सिंगल स्टिच बना रहे हैं इसी स्टार स्टिच के बिल्कुल ऊपर बनाना है। वन और हर स्टार स्टिच पे 2 टाइम ये हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। बैक ये हमारे सामने अब इसकी बैक है। 1 2 बना चुके। नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2। तो देखें ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हम यहाँ एंड तक पहुँच गए हैं। लास्ट में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखें अब हमने कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे ही हम जो हमारा नेक्स्ट कलर है उसको स्लिप स्टिच बनाया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 3 1 2 3 चेन 3 बनाई। देखें इसको खींच लें और ये इसको चेन 3 बनाने के बाद फर्स्ट चेन जो है उसको स्किप करेंगे। सेकंड जो है उसमें एक सिंगल स्टिच और उससे नेक्स्ट में सिंगल स्टिच और इसको टर्न कर लेंगे। ये जो हमारे ये स्टिचेस ये हैं इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। और ये इसको टर्न किया और जो ये फर्स्ट इसमें जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वन 2 3 4 5 और एक और लेंगे। टोटल 6 लूप हो गई। अब इन तमाम लूप में से निकालने के बाद एक स्लिप स्टिच, इसके बाद फिर 1
2 3 4 5। तमाम लूप में से निकाल लेंगे। स्लिप स्टिच 1 2 3, पैटर्न वही हमारा रहेगा 4 5। तमाम लूप में से निकालने के बाद स्लिप स्टिच और बिल्कुल यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा देंगे ताकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो। 1 2 3 4 5। स्लिप स्टिच। इसी तरीके से ये सारा पैटर्न मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर आएंगे, फिर उसे स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर हाफ डबल क्रोशे बनाकर इस पैटर्न को बढ़ाते चले जाएंगे। जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। सिर्फ कलर चेंज करने का मैंने यह तरीका आपको बताना था कि किस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने पहले से एक बना के रखा है। अब मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम ये फ्लावर बना सकते हैं। इसके लिए 3 mm क्रोशे हुक जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। स्लिप नॉट, स्लिप नॉट बनाने के बाद 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर जो फर्स्ट हमारी चेन है उसमें जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और एक सिंगल स्टिच। सिंगल स्टिच, चेन 2। हमें क्लास्टर बनाना है। क्लास्टर कैसे, ये देखें, इसको मुकम्मल नहीं करेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3। अब इन तमाम लूप में से एक साथ निकाल लेंगे, फिर चेन 2 बनाएंगे और एक सिंगल स्टिच। ये हमारी फर्स्ट पेटल बन गई। ये देखें, फर्स्ट पेटल बन गई। इसी तरीके से हमें यहाँ पर 8 पेटल बनानी है। वन 2 क्लस्टर, 2 और ये 3। तमाम लूप में से फिर चेन 2 और फिर सिंगल स्टिच। ये हमारी 2 पेटल्स 3, देखें तीसरी 1 2 चेन 3, फिर क्लस्टर बनाना है हमें, डबल क्रोशे और ये फिर डबल क्रोशे। 3 लूप्स और इन 3 लूप में से निकाल लेंगे, फिर चेन 2, सिंगल स्टिच, चेन 2, क्लस्टर, थ्रू लूप्स, फिर 2 लूप्स, हमारे पास 3 रह जाएंगी और फिर इकट्ठी 3 लूप्स, चेन 2, सिंगल स्टिच, फिर चेन 2, क्लस्टर, 1 2 चेन 2 सिंगल स्टिच। इस तरीके से हमें 8 पेटल बनानी है। 1 2 3 4 5 बना चुके, 8 पेटल बना के फिर मैं आपको बोलती हूँ। ये देखिए, मैंने 8 पेटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पेटल बना ली। इसकी
जो ये फर्स्ट पेटल थी इसको बेंड करके और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसकी बैक लूप पे 1 2 3 चेन्स बनानी है और जो इस पेटल को स्किप करके जो नेक्स्ट पेटल है इसी की बैक पे जहाँ पे हमने सिंगल स्टिच लिया था इसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर चेन 3 1 2 3 और हर पेटल की जो बैक है जहाँ पे हमारा ये सिंगल स्टिच था ये इसकी सिर्फ बैक लूप पे हमें सिंगल स्टिच बनाना है। फिर चेन 3 1 2 3 नेक्स्ट पेटल बैक लूप जहाँ पे सिंगल स्टिच है इसकी सिंगल स्टिच चेन 1 2 3 अगेन बैक लूप सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर चेन 3 1 2 3 बैक लूप पे सिंगल स्टिच। फिर चेन 3 1 2 3 सिंगल स्टिच। फिर चेन 3 1 2 3 जो ये देखें ये बैक लूप। फिर चेन 3 और ये लास्ट में एक स्लिप स्टिच। अब हम ये जो हमारी चेन 3 है इसके सेंटर में आएंगे, एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5। ये जो चेन 3 बनाई थी मैं उसी चेन 3 में मैं ये 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाया है और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे उसी में। नेक्स्ट चेन 3 में जाएंगे एक सिंगल स्टिच और फिर 5 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 सिंगल स्टिच। उसी चेन 3 में मैंने ये सिंगल स्टिच बनाया है। नेक्स्ट ये देखें चेन स्पेस है इसमें जाएंगे सिंगल स्टिच और 5 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 इसी में सिंगल क्रोशिया। ये पेटल भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया और इस पे तमाम जो ये हैं चेन 3 हैं हमें इसी तरह ये पेटल मुकम्मल करनी है। मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा मुकम्मल हो गया। लास्ट में हमने सिंगल स्टिच बनाया और इसको अगर आप इसकी इतनी ही
लेंथ रखना चाहती हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे छोटा या बड़ा जितना मर्ज़ी बड़ा बना सकती हैं। ये बहुत सेम देखें, आप फ्रंट कोई भी इसका बना सकती हैं। इसका ये देखें, जो हमारी ये बेल है, हम इसको आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे जो स्टिच है बिल्कुल ये उसके ऊपर आए। और इसको हम स्टिच कर देंगे। अगर आप कोई कलर का बनाना चाहती हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के कलर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका ध्यान रखना है आपने कि किस तरीके से आपने बेल को लगाना है। जो आपका स्टिच है बिल्कुल उसके ये ऊपर इस तरीके से एंड तक आपने इसको स्टिच करना है। ये स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अब मैं आपको ये कॉर्ड किस तरीके से बनाते हैं, किसी भी बैग के लिए आप ये किस तरीके से बना सकती हैं। तो चलें, सबसे पहले स्लिप नॉट बनाने के बाद चेन 2 बनाएंगे। जो सेकंड चेन है उसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। सिंगल स्टिच बनाने के बाद इसको इस तरीके से टर्न करेंगे और ये जो स्टिच है हमारे सामने इसमें जाएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर टर्न करेंगे और ये जो सिंगल स्टिच हमने बनाया था ये दोनों ही हमने चेन्स में इसको शामिल करेंगे। दोनों चेन्स इस तरीके से और सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर टर्न करेंगे। अब जो ये हमारे सामने स्टिच है, ये जो 2 चेन्स हैं इस दोनों को ही हमने शामिल करना है। ये देखें, थोड़ा सा ज़रा शुरू में ये देखें, मैं दोबारा बनाती हूँ। सिंगल स्टिच और इसको क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। अब जो ये स्टिचेस हैं हमारे सामने इसमें जाएंगे। सिर्फ आपने इसको टर्न करते रहना है। सिंगल स्टिच बनाएंगे, उसके बाद टर्न करेंगे। ये स्टिच हमारे सामने आ जाएगा। दोनों चेन्स ये दोनों चेन आपने ज़रूर शामिल करनी है।
इस तरीके से सिंगल स्टिच और फिर टर्न करेंगे ये दोनों चेन्स, फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। थोड़ा सा अपना हाथ लूज़ रखें ताकि आपको स्टिचेस बनाने में कोई मुश्किल ना हो। फिर इसको टर्न करेंगे, फिर दोनों स्टिचेस ये देखें सिंगल स्टिच बनाएंगे, उसके बाद फिर टर्न कर लेंगे और सिंगल स्टिच, फिर टर्न करेंगे। ये स्टिचेस हमारे सामने आ गए। सिंगल स्टिच, टर्न करेंगे ये स्टिचेस, ये देखें सिंगल स्टिच, क्लॉकवाइज बस आपने इसको टर्न करते रहना है। ये देखिए मैं किस तरीके से टर्न कर रही हूँ। ये बनाया हमने, उसके बाद हमने इसको टर्न किया, ये स्टिचेस हमारे सामने आ गए और ये सिंगल स्टिच, फिर टर्न करेंगे तो ये स्टिचेस आ जाएंगे। सिर्फ जो मेरे हाथ में कॉर्ड है मैं उसको टर्न कर रही हूँ, बाकी मैं किसी चीज़ को देखें टर्न नहीं कर रही। सिंगल स्टिच और सिर्फ ये देखें इसी को मैं टर्न कर रही हूँ बार बार। ये देखें सिंगल स्टिच, एक दफ़ा और मैं बनाती हूँ। ये देखें ये स्टिचेस हैं, दोनों में जाएंगे, दोनों लूप में से निकालने के बाद सिंगल स्टिच बना लेंगे। सिंगल स्टिच बना लिया और फिर इसको सिर्फ आपने इस कॉर्ड को टर्न करना है, क्लॉकवाइज टर्न किया और फिर इसमें से निकाला और फिर ये सिंगल स्टिच बना लेंगे। इसी तरीके से हम ये कॉर्ड बनाते हैं। किसी भी आप पैटर्न बना रही हैं, ये कॉर्ड बैग के लिए हैंडल्स जिनके पास नहीं अवेलेबल हों वो इस तरीके से ये कॉर्ड बना सकती हैं। क्लॉकवाइज जो जैसे सीधा हाथ जो राइट हैंड यूज़ करते हैं वो इसे क्लॉकवाइज इसको टर्न करेंगे और जो लेफ़्ट हैंडेड है वो इसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। उनकी आसानी के लिए इस तरीके से होगा। हम जो राइट हैंडेड है वो हम क्लॉकवाइज इसको टर्न करेंगे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखिए ये लीफ भी मैं आपको सिखाती हूँ, ये मैं पहले अपनी वीडियो में सिखा चुकी हूँ लेकिन मैं फिर आपको सिखा देती हूँ। जैसे हम मैजिक रिंग बनाते हैं उसी मैजिक रिंग में 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया हमारा। 2 3 4 5। ये देखें उसी में मैजिक रिंग जो है उसी में मैं ये 5 टाइम मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 3 1 2 3 और जैसे हम पीकॉट स्टिच बनाते हैं ये इन्हीं 2 स्टिचेस पे ये जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। और फिर दोबारा से इसी रिंग में 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया और इसको अब ये देखें ये हमारा लीफ की शक्ल का आराम से खुद ही बन गया है। और
यहाँ पर जाके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, चेन 1, और इसको तो ये देखिए ये हमारा लीफ भी इस प्रोजेक्ट के लिए जैसे मैंने ये बनाए हैं इस तरीके से आप ये लीफ बना सकती हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप करें, शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।